ओके सो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें जो है मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करके कम से कम मोर देन 3 to 5 lakhs का जो है यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है एक मंथ के अंदर। कभी स्कैल्पिंग की है और कभी जो है मैंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मोर देन 30 to 50 पॉइंट्स में भी कैप्चर करा है। बात करेंगे हम केवल निफ्टी ऑप्शंस के बारे में, बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसके कुछ रूल्स भी हैं जो मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपको जो है कंप्लीट जानकारी समझ में आएगी। और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस है तो आप चैट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर क्वेश्चंस उसके जो है जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी जो ट्रेडिंग व्यू का धन अकाउंट है या फिर कोई भी जो ब्रोकर अकाउंट है उसको आप ओपन करेंगे, राइट, चाहे वो जीरोधा का हो या फिर किसी का भी हो, आप इस तरीके से दो चार्ट लगा लेंगे। अगर आपने धन में अकाउंट ओपन नहीं किया तो धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके सो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है एक निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेना है यहाँ पर। मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। सो आपने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया यहाँ पर। अब आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाना है या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर टाइप कर भी ऑप्शंस अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये वाला जो मेथड है वो कन्वीनियंट होता है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस के प्राइजेस जो हैं वो एक ही जगह दिख जाते हैं। सो अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि इसमें आपको सबसे पहले 250 से ऊपर जिसका भी प्राइस 200 से ऊपर चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 273 इसका चल रहा है। और अगर मैं इसको देखूँ तो पुट का प्राइस जो चल रहा होगा वो चल रहा होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला 19,100 का, राइट। सो अब हमने इस चार्ट को लगा लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये जो फिब टूल है इसको फिब रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। आप यहाँ से ऊपर से थर्ड ऑप्शन में आएंगे, किसी में फोर्थ में होता है किसी में थर्ड में होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। फिब रिट्रेसमेंट को जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आपको यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट को लगाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमें कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा चार्ट में, जब भी हमें कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें रिट्रेसमेंट कहाँ देखने को मिला, हमें रिट्रेसमेंट जो देखने को मिला वो मिला यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये सभी जो है रिट्रेसमेंट्स हैं मार्केट में। सो जब भी हमें कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में तो हम क्या करेंगे, हम फिब टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और मैं आपको एक दो दिन का नहीं, मैं आपको कम से कम मोर देन 15 to 20 डेज का जो है यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ बीच में वीडियो के रूल्स भी बताने वाला हूँ। सो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, राइट। अब हमने क्या करा यहाँ पर, हमने यहाँ पर फिब टूल करा। ये गाइस स्कैल्पिंग में भी काम करता है और ये अच्छे प्रॉफिट्स में भी काम करता है। सो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, राइट। सो हमने क्या करा, ये वाला कैंडल का लो करा, ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे मार्क करा और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का लो मार्क करा। जैसे ही मार्केट 236 के 0.236 के लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट देगा, राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपकी एंट्री हुई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 214 के आसपास और आपको कैप्चर करने को कितना मिला, 225, सॉरी 235। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिल गए, राइट। और अगर मैं आपको बता देता हूँ दूसरी जगह, ओके सो अब दूसरा, ये मैं कल का बता रहा हूँ आपको, राइट। ये है यहाँ पर 16 जून का, आप देखेंगे नीचे टाइमिंग भी आ रहा है। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे, आप इसको किसी भी चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पुट का हो चाहे वो कॉल का हो। बस इसमें ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो थोड़ा सा जो है चार्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर मूव कर रहा है या फिर डाउन साइड मूव कर रहा है या फिर प्राइस जो है कहाँ रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ आप सपोर्ट ले रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप लंबे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हैं तो। ओके सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है मार्केट में 236 के लेवल को, इस वाली कैंडल ने, ये वाली ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर क्रॉस करा, यहाँ पर आपने कहीं एंट्री बनाई और देखिए प्राइस जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 240 के आसपास तक गया। तो आपने एंट्री का बनाई 217 पे और आपका प्राइस गया 240 पे। सो यहाँ पर भी हमारा काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है ये हमने ग्रीन कैंडल का ही है, यहाँ रेड कैंडल का ही है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कॉमन पॉइंट लेना है, ग्रीन और रेड का कॉमन पॉइंट लेना है। तो इसमें जो है हमें यहाँ पर ये देखिए ये वाली कैंडल ने जो है हमारे यहाँ पर 20.236 का लेवल यहाँ पर
क्रॉस करा, हमने एंट्री कहीं यहाँ पर ली, और ये हमारा जो टारगेट, इसमें तो हमारे जैकपॉट ही लग गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 310 तक गया। तो हमने यहाँ पर कहाँ पर बाई किया था, 220 के आसपास बाई किया, और ये ऑलमोस्ट गया 320 तक। तो मोर देन 100 पॉइंट गाइस, निफ्टी में लोग 5 से 10 पॉइंट के लिए काम करते हैं, और हम यहाँ पर कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, मोर देन 70-80 पॉइंट, यानी कि कभी कभी जो है हमें यहाँ पर 100 पॉइंट भी कैप्चर करने मिले। अगर मान लीजिए कि हमने इतने भी पॉइंट कैप्चर नहीं करे, तो बट 1.618 तक तो रुकेंगे, 2.618 तक तो रुकेंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का भी कैप्चर मूव करें, राइट, तो अगर आप देखोगे आपके 220 पे एंट्री हुई, और यहाँ पर 270, 50 पॉइंट्स का गेन मिल गया। फिर हमें रिट्रेसमेंट कहाँ देखने को मिला, फिर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला ये वाला जो छोटा सा मूव है, ये वाला छोटा सा मूव आप देख रहे हो, ये वाला रिट्रेसमेंट है हमारे लिए। तो हम इसमें फिर से क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर फिफ्थ टूल को लेंगे, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल का हाई है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल का लो है, तो हम इसको लगाएंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें हमें देखने को मिला कि मार्केट ने जो है 2.36 के लेवल से नीचे तो है, बट नीचे सस्टेन नहीं करा, वापस से ऊपर चला है। तो हमारी कैंडल जो है वो यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है 280 पर दी है। हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पर क्या रहा, राइट, 280 से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 340 तक चला गया। तो यहाँ पर भी जो है हमें यहाँ पर 50 पॉइंट्स आराम से कैप्चर करने को मिल गए, राइट। अब मैं आपको कल का दिखा देता हूँ कि इसमें जो है यहाँ पर कल हमें क्या सिचुएशन देखने को मिली, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, नीचे डेट देख लीजिए, 15 जून है। हमें रिट्रेसमेंट कहाँ देखने को मिली, फर्स्ट हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली, हमने यहाँ पर जो है ग्रीन और रेड का कॉमन दिया, राइट। अब देखिए, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने हमारा 2.36 का लेवल क्रॉस किया, जैसे ही मार्केट में हमने यहाँ पर एंट्री बनाई 210 के आसपास, और मार्केट ने देखिए मूव कहाँ तक दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 261 के आसपास तक दिया है। तो यहाँ पर भी हमें 50 पॉइंट्स का कैप्चर मूव करने को मिल गया। सो ये मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, 50 पॉइंट्स ऑप्शंस में इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स इन, अगर आप देखेंगे तो 100 प्लस पॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पॉट में। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर कम से कम हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट टूल लगाया, यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट टूल लगाया, राइट। 0.36 का लेवल किसने क्रॉस करा, इस वाली कैंडल ने क्रॉस करा 301.65। हमने 302 के आसपास कहीं पर एंट्री बनाई, और हमारा हाई कहाँ पर गया, यहाँ पर 365, यानी कि 302 से 365, ऑलमोस्ट मोर देन 50 पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी कैप्चर करने को मिल गए, राइट। ये मैं आपको आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पर जो है जितने भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैं आपको कोई, सो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। सो ग्रीन कैंडल ऊपर है, रेड कैंडल का लो नीचे, तो हम ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ से लेंगे। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है, और ये नीचे हमारा 0.236 का लेवल जो है, ये देखिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे कहाँ पर क्लोजिंग हुई है, हमारा कोई भी जो है ग्रीन कैंडल 0.236 के नीचे नहीं आया। सो 0.236 के ऊपर हमारा कौन सा कैंडल क्लोज हुआ है, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है 206 का, राइट। ये वाला कैंडल नेक्स्ट लास्ट वाला, सो ये वाला कैंडल क्लोज हुआ हमारा 206 पर। हमने 206 पर कहीं ना कहीं एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हमारा 187 का था। ये नीचे वाला जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो रूल नंबर 1 क्या है, जब भी हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस जो है वो हमारा ये वाला पॉइंट होगा। अगर हमें लग रहा है कि स्टॉप लॉस के पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हमें यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है और आप 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बन रहा है, तो फिर आप वहाँ पर जो है 250 क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, ना कि आपको अपनी प्रॉफिट को मैनेज करना है, राइट। प्रॉफिट तो अपने आप आ ही जाएगा। अगर आपको 250 क्वांटिटी में भी ट्रेड करोगे और 50 पॉइंट का वेट करोगे, तो भी आपको जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। सो इसने, अगर आप देखिए 206 के आसपास हमारी एंट्री हुई, हमने कहाँ तक गया, ये ऑलमोस्ट गया आपका 221 तक। तो यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट 15 पॉइंट मिल गया। स्कैल्पिंग में जो है हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर पुट चार्ट का देखिए आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर अगर आप देखिए 0.236 का लेवल इस कैंडल ने क्रॉस करा, ऑलमोस्ट 335 पर लिया हमने, और ये कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट
397 तक गया। सो यहाँ पर भी जो है हमें यहाँ पर 60 पॉइंट्स का गेन मिल गया। सो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है, ये वाली स्ट्रैटेजी है जो है गाइस, मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स तक टेस्ट करी है। एंड देन फिर जो है उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करी, पेपर ट्रेड किया, एंड देन फिर जो है मैंने इसको लाइव में टेस्ट किया, एंड ये अच्छा, काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देती है। हमेशा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% टाइम ये 30+ पॉइंट्स का प्रॉफिट देती ही देती है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, और एक मार्केट व्यू का अगर पता होता है तो अदरवाइज आप इससे स्कैल्पिंग भी करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को, सारे कमेंट्स को पढ़कर आपको सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए आप, ये 14 जून का मैं ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया 0.236 का लेवल, किस कैंडल ने क्रॉस करा, इस वाली कैंडल ने क्रॉस करा 196 पर, और 196 से ये कहाँ तक गया अगर आप देखेंगे, सो ये गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन वे में गया ये 233 तक। सो 196 से 233 तक, तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट मोर देन 30 पॉइंट्स मिल गए, राइट। सो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, सो इसमें जो है हमें दूसरा ऑप्शन चेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइजेस मोर देन 250 से ऊपर जा रहे हैं। सो हमें जो है यहाँ पर वापस से 250 का वाला चार्ट लगा लेना है। सो 19,000 का लगाते हैं। उस समय हमें करंट में देखना होगा कि कौन सा चार्ट जो है वो लग रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 13 का चार्ट, राइट। 13 जून का चार्ट हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा है और यहाँ पर जो है उठता हुआ जा रहा है। सो हमें रिट्रेसमेंट कहाँ तक मिला, रिट्रेसमेंट हमें कहाँ पर मिला, ये फ्लैट है, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। मार्केट जहाँ से एक ही कैंडल के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है, सो रिट्रेसमेंट नहीं होता है। रिट्रेसमेंट कम से कम मोर देन 40% का होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें जो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है ये वाले लेवल से। और सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से हमें कितने पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखने को मिल गया, 25 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देखने को मिल गया। तो जो भी सेल कर रहे होंगे तो उनका सेल खाने के लिए मार्केट एक बार आएगा। सो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे, ये मैंने फिब लगाई, मार्केट ने हमें 0.236 का जो लेवल है वो यहाँ कहीं पर जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और इसमें जो है यहाँ पर हाई लगाया 206 का। मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट नहीं मिला। बट अगर आप नेक्स्ट डे की ओपनिंग देखेंगे, नेक्स्ट डे इसने ओपनिंग करी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 223 के आसपास। सो अगर हम यहाँ पर 196, ये हमारा कौन सा लेवल है, 190 के आसपास का लेवल है। 190 से अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें, अगर हम इंट्राडे भी क्लोज करते तो भी जो हमें ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग इजिली इसमें देखने को मिल गई। 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो इसमें हमें इजिली देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर 12 तारीख का, सो यहाँ कहीं पर जो है देखिए, यहाँ से हमने इसको लगाया, यहाँ पर हमने लगाया इसको, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल के आसपास जो हमारी क्लोजिंग हुई थी 0.236 के लेवल के ऊपर। 0.336 जैसे इसने क्रॉस करा, हमने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई गई 139 के आसपास, और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी, ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया 163 का। सो 142 ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी हमें 20+ पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ से अगर आप लेंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 0.236 का लेवल यहाँ पर क्रॉस हुआ, राइट। 145 का आप ऊपर देखते रहिएगा प्राइस, ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर अब मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.236 का लेवल जो है यहाँ पर क्लोज करा ग्रीन का 145 पर, और इसने हाई लगाया 166 का। सो ऑलमोस्ट 20+ पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर भी मिल गया। सो निफ्टी में लोग जो है वो 5-5 पॉइंट का स्कैल्पिंग करते हैं। मैं आपको ऐसा सेटअप बता रहा हूँ जिसमें जो है मोर देन आप एटलीस्ट आप मिनिमम 10 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम जो है यहाँ पर 70 पॉइंट्स तो गेन कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार 70 से भी ज़्यादा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रेड दिखाया जिसमें 100+ पॉइंट्स दिए गए थे, बट वो साल में कभी कभार मोर देन ऑलमोस्ट 10 डेज ही आएंगे। बट हमेशा रेगुलर जो हमारा काम करेगा वो हमें यहाँ पर चीज़ को जो है देखना है, राइट। सो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
सो यहाँ पर जो है हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला अच्छा खासा, अगर आप देखेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर हमें देखेंगे 0.236 का लेवल इसने क्रॉस करा फॉर 357 ने, 357 से हमारा कितना गया ये 385, राइट 385 गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 25 टू 27 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर भी मिल गए। ये मैं आपको रेगुलर करके दिखा रहा हूँ गाइज, देखिए पर डे का करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक आध दिन का करके दिखाया या फिर यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए 8 जून का। सो 8 जून में अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं पर, ओके यहाँ तो मार्केट ही क्लोज हो गया था, सो हमें रिट्रेसमेंट मिला नहीं। बट अगर हम नेक्स्ट डे के अगर देखें यहाँ पर मार्केट में, अगर आप देखेंगे, राइट, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मार्केट कहीं ओपन हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 0.236 का लेवल इस कैंडल में हमें क्रॉस करने को मिला। अगर हमने यहीं कहीं पर भी एंट्री बनाई होगी 321 से, ये कितना गया 363, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 40 पॉइंट्स का हमें जो प्रॉफिट वहाँ पर मिल गया। फिर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर से हमने फिफ्थ टूल लगाया, यहाँ पर जो है 0.236 किसने क्रॉस किया 328 पे क्रॉस हुआ, राइट। तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 329 के आसपास एंट्री बनाई और हमारा कहाँ तक गया ये ऑलमोस्ट 375 तक गया। सो 330 से अगर हम 330 भी लगाते हैं तो 375 340 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का गेन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर हम यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, राइट, यहाँ पर अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो आप देखेंगे 0.236 यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, राइट। तो हमने कहीं न कहीं पर भी एंट्री अगर बनाई होगी तो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट देखने को मिला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 9 जून का ही हम देख रहे हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये गया है 407 तक। सो हमने एंट्री अगर यहाँ पर भी बनाई होगी 355 पर भी, तो भी यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट मोर देन 50 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, राइट। सो ये मैं जो है आपको रेगुलर का करके दिखा रहा हूँ। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, लाइव ट्रेड कीजिए, ये जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हर जगह प्रॉफिट ही देने वाला है, राइट। अब हम इसको देखते हैं, देखिए 8 जून का देखिए, 8 जून में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। रूल्स में आपको जो है वो भी बताऊंगा, रूल्स इसमें क्या आपको फॉलो करने। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेली का ये दिखाता हूँ कि क्या जो है मैं इसमें प्रॉफिट या लॉस हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है 0.236 का लेवल हमारा क्रॉस हुआ इस कैंडल पे, इस कैंडल पे भी अगर क्रॉस हुआ होता तो भी जो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होता, राइट। इस कैंडल पे तो हमारा क्रॉस ही नहीं हुआ होगा 0.236, बट हम इस कैंडल को लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्रॉस हुआ, स्टॉप लॉस हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर था। और ये देखिए रैली जो हमें देखने को मिली वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी एंट्री कहाँ पर हुई थी, एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी यहाँ कहीं पर 253 पर, और हमारा क्या कहाँ तक है 304 तक, 50 प्लस पॉइंट्स का जो है यहाँ पर हमें मूव देखने को मिल गया, राइट। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर ये 8 का है, ये मैंने यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाया 0.236 कहाँ पर क्रॉस हुआ 280 पर क्रॉस हुआ, और ये कहाँ तक गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 328 तक। सो यहाँ पर भी हमें 40 प्लस पॉइंट्स जो है वो देखने को मिल गए, राइट। बल्कि ये गया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3.25 तक गया ये 345 पर, तो 285 से 345 तक ये कितना हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा मोर देन 45 15 60 पॉइंट्स हो गए। तो 60 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, ओके 8 का मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ 7 तारीख का। 7 तारीख का अगर हम देखें यहाँ पर, सो 7 तारीख को तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा था, यहाँ पर पूरे दिन भर जो है एक अच्छा खासा रेंज में रहा था, कोई अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पर स्कैल्पिंग ही करी हो गई। सो अगर मैं आपको फिर भी रिट्रेसमेंट लगा के दिखाऊं तो यहाँ से जो है मैंने अगर यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट लगाया होगा, राइट, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कहाँ पर जो है यहाँ पर क्रॉस हुआ 0.235 इस वाले लेवल के आसपास 205 पर क्रॉस हुआ, और ये कहाँ तक गया ऑलमोस्ट 231 तक। सो यहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स जो है वो कैप्चर करने को मिल गए, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, सो ये जब ज़्यादा दिन हो जाते तो ऑप्शन चेंज जो है यहाँ पर डेटा जो है वो दिखता नहीं है ड्यू टू लिक्विडिटी की वजह से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 7 तारीख का, 6 तारीख का, राइट, 6 तारीख का दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर।
ओके, इसमें तो चेन दिख नहीं रहा, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक अच्छा खासा मूव जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। रिट्रेसमेंट भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डे में, फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में अगर आप रिट्रेसमेंट देखने को देखेंगे 0.236 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो 178 के आसपास, और उसमें जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का जो है स्कैल्पिंग ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। राइट, सेम ऐसे ही जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेलिंग करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ को फिब लगाएंगे और जैसे ही 0.236 लेवल करेगा आप सेल कर देंगे। जिसने भी यहाँ पर सेल करा होगा, फॉर एन एग्जांपल देखिए 190 पे, तो 190 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये गया ऑलमोस्ट यहाँ पर 147 के आसपास। तो यहाँ पर जो हमें कितने प्रॉफिट मिल गए, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। सो आप बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, यहाँ पर जो है ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के ही जाएगी। राइट, सो अब रूल्स क्या है, रूल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है, एसएल जो लेवल है वो आपका 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 20 पॉइंट से ज़्यादा एसएल बैठ रहा है तो फिर जो है यहाँ पर आपको क्वांटिटी को मैनेज करना होगा। क्वांटिटी अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो फिर आपको 50 ही ट्रेड करनी होगी। राइट, एसएल का जो लेवल होगा वो 0 पॉइंट का लेवल होगा, यानी कि अगर हम ऊपर से यहाँ पर कोई भी फिब लेवल लगाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ से कोई भी ऐसा मॉडर्न एग्जांपल, यहाँ पर मैंने फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाया, यहाँ पर मैंने करा और एंट्री अगर मेरी यहाँ पर हो रही है, यहाँ कहीं पर 0.236 के लेवल के आसपास। राइट, ये वाला 0.236 लेवल होगा 166, और यहाँ पर एसएल है हमारा 159। अगर ये ये जो 0.0 का लेवल है इसे हमें नेग्लेक्ट करना होगा। अगर 159.40 है तो हमें 159 का एसएल लगाना होगा। अगर 157.20 है तो हमें 157 का एसएल लगाना होगा। तो इस तरीके से हमें एसएल लगाना है। तो ये वाला जो 0 का लेवल है, ये वाला जो है आपका एसएल रहने वाला है। और आपका टारगेट कहीं ना कहीं जो रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट आपका 10 to 15 पॉइंट्स का रहेगा, 1:1 का आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद जो आप ट्रेल कर सकते हैं जितना मन मर्जी। जैसे ही आपका 1:1 आ जाए, अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो आप इसको एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पर ला सकते हैं, या फिर 1:1, 1:2 जितना भी आपको मिलता है आपको बुक करके निकल जाना है। 1:1 में कभी भी आपको कम टारगेट बुक नहीं करना है। 1:1 से अगर आपको कम टारगेट मिलता है तो इट्स बेटर टू कीप योर एसएल। एसएल आपको लेकर निकल जाना है। राइट, एसएल आपका सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर एसएल सिस्टम में नहीं होगा और आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ, आप जब पोजीशन एसएल की तरफ को आएगी तो आप काट नहीं पाएंगे। राइट, तो एसएल का मैंने आपको बता दिया 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 पॉइंट्स हो रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको जो है आपको अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 पर अगर आता है तो आपको ट्रेल करना चाहते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। राइट, कॉस्ट टू कॉस्ट आप मूव कर देंगे। 1:2, 1:3 अगर आप जाता है, ऑलमोस्ट मिनिमम 30 पॉइंट्स अगर आप ट्रेल करने का चाह रहे हैं और आपको अगर 30 पॉइंट्स प्लस मिल रहे हैं, सो आपका 50 क्वांटिटी जो है वो 50% क्वांटिटी आपका 30 प्लस पॉइंट्स पर बुक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है 40 पॉइंट्स जाएगा, 50 पॉइंट्स जाएगा। 30 प्लस पॉइंट्स पर जो है आपका 50% क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए। आपका जो रेस्ट का एसएल है वो आपका आपके ट्रेड से, आपके कॉस्ट से 15 प्लस पॉइंट्स पर आ जाना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मेरी क्वांटिटी है 100, मैंने ट्रेड लिया 270 पे, ये चला गया 300 पर। राइट, 301, 302 चला गया, तो मेरा जो 50% क्वांटिटी है, मेरी जो 50 क्वांटिटी है वो मैं यहाँ पर निकाल दूंगा 50% क्वांटिटी, और जो मेरा रेस्ट 50 के लिए एसएल होगा वो होगा मेरा 285 का लेवल। राइट, जैसे ही ये ऊपर जाएगा 310 का, मेरा 15 पॉइंट का एसएल यहाँ पर जो है आ जाएगा 300 पर। फिर ये 320 जाएगा तो मेरा एसएल आ जाएगा 310 पर। फिर 10 पॉइंट्स पर जो है आपको अपने एसएल को मूव करते रहना है। सो इस तरीके से जो है आपको मैनेज करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।